हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। अब गाइस, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैम इससे पहले जो एपिसोड है वो कहाँ है। भाई वो एपिसोड ना मेरी फर्स्ट चैनल पे है जिसका नाम है इसकी मर्जी। आप वहां जाकर उन एपिसोड को सुन सकते हैं। और चलिए भाई, आते हैं हम आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी डॉक्टर ईशल दोनों की मेहंदी हो चुकी थी और यहाँ जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपने घर पे आ जाती है। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपने हाथ की तरफ देखती है जिन हाथों पे गौरवी के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। यहाँ जो ईशल होती है वो कहते हैं थैंक यू भगवान कि आपने मुझे इतनी अच्छी पार्टनर दी है। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो आती है और यहाँ आज हमारी डॉक्टर मीहू और यहाँ हृदय भी थे। हृदय वो सारा काम कर रहे थे यहाँ पर जो ईशल के भाई को करना चाहिए था। तभी जो मीहू होती है वो आती है इनके रूम में और कहती अरे ईशल। और यहाँ उसकी मम्मा इमोशनल थी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा को हक करती और कहती मम्मा प्लीज़ बिल्कुल भी रोना नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीहू होती है वो कहती हाँ आंटी बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए। अरे आपकी भाई जो डॉक्टर ईशल है उसे यार इतना अच्छा पार्टनर मिला है, आपको तो खुश होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो मुस्कुराती और कहती है हाँ बस मुझे इसी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे पता है मेरी ईशल का गौरवी मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखेगी। तभी जो मीहू होती है वो कहती हाँ आंटी सच में गौरवी बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना डॉक्टर ईशल से। तभी यहाँ पे यार थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ यार, क्या बताऊँ 11:15 पे और मुझे ना थोड़ी सी नींद आ रही है, पर मुझे रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी ना तो एपिसोड काफ़ी पीछे हो जाएंगे और मुझे ये एपिसोड ना 10 दिसंबर से पहले देने हैं, इसीलिए आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो ईशल से कहती है हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छे कुछ कर्म किए होंगे जो तुम्हें ईशल जैसी गौरवी जैसी पार्टनर मिली है। तभी यहाँ पे जो ईशल होती है मुस्कुराती है। यहाँ जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती है अब तुम आराम कर लो, कल तुम्हारा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, फिर तुम्हें पार्लर भी जाना है। यहाँ जो मीहू होती है वो कहती है हाँ आंटी और मैं इसके साथ जाने वाली हूँ। तभी यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है और यहाँ फाइनली जो डॉक्टर ईशल होती है वो चेंज करके सो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो अपने घर पे बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो उसके पास आती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है यार देखना मेरे हाथ पे उनका नाम कितना अच्छा लग रहा है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है तू मुझे पागल कर देगी, मैं सोच रही हूँ यहाँ से चली जाऊँ। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है हाँ ये कहना तुझे डॉक्टर हृदय के पास जाना है। तभी यहाँ पर हमारी आरजू कहती है अच्छा तू मुझे पागल कर रही है उनका नाम ले लेके, यार सच में आज और कट जाओ उसके बाद तो वो यहीं आ जाएंगी ना, सच में मैं तेरे रूम में आऊँगी भी नहीं। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे तो मेरी बहन नहीं है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है इसका ही फ़ायदा उठा रही है, ये गायों की बच्ची कहाँ है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है वो तो सो गई। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है हमेशा मुझे फंसा जाती है, मैंने कहा था मुझे वहाँ सो जाने दी पर खुद जाकर सो गई है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे यार मैं इतनी बुरी लगती हूँ तुझे। तभी हमारी जो आरजू होती है वो कहती है पूछ मत, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुझ पे मैं बता नहीं सकती। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे चलना सोते हैं और यहाँ से वो लोग भी चेंज करके सो जाते हैं। अब यहाँ जो गौरवी के पापा होते हैं वो यहाँ गौरवी की मम्मा से कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कल बच्चों की शादी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी की माँ होती है वो कहती है हाँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैंने सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से रखा है। तभी जो गौरवी की माँ होती है वो कहती हैं बट मेरे भी कुछ अरमान है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बट हम ज़्यादा लोगों को वैसे भी हमने शादी में ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती हाँ हमारे लिए हमारे बच्चों की शादी इम्पोर्टेंट है। यार सही तो कह रहे थे गौरवी की मामा, क्यों इतना ताम झाम करना, क्यों इतना शो ऑफ करना, सिंपल सी शादी होती है सिंपल तरीके से करवाओ। और यार जो आपको अपनी बेटी की शादी में पैसे खर्च करने यार उसकी सेविंग कर दो, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो भाई उस सेविंग का वो यूज़ कर सके। ये थोड़ा ना गाइस, मुझे ये बताइए जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ये बताइए अब तो भाई पैकेज का हिसाब चल रहा है ना। अब भाई मैंने ये चीज़ नोटिस की है, भाई देखो मेरे घर में खुद मेरी शादी की बात चल रही है ठीक है, तो मैं इन दिनों देख रही हूँ भाई पैकेज का हिसाब है। यू मीन उस लड़के का पैकेज किसी का 25, किसी का 30, किसी का 35 लाख। हाय यू मीन 25 लाख 30 लाख में 35 लाख में आपकी फैमिली आपके लिए एक लड़का खरीद रही है। यू मीन भाई लड़के बिका हुए हैं, देख लो भाई खरीद सकते हो आप भी, पर हाँ भाई पैकेज के हिसाब से। आजकल तो भाई शादी नहीं होगी, ये पैकेज का हिसाब ही हो गया है। सही कहा ना मैंने कि भाई लड़के वाले सीधा सिंपल से कहते हैं नहीं हमें तो
35 लाख, 20 लाख, 50, ये मांग होती है उनकी कि भाई इतने का पैकेज तो चलेगा, नॉर्मल होता है भाई उनके लिए। भाई आप उस ना लड़की के बाप से पूछो कि वो पैसे उन्होंने कैसे सेव किए होंगे यार, अपनी रातें दी होंगी, अपनी नींद खराब की होगी जब उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी के लिए इतने पैसे जोड़ेंगे। और सबसे गाइस, सबसे गंदा जो मैं आजकल फेस कर रही हूँ ना गाइस, सच बता रही हूँ मैं, कि जिनके घर में भाई आप ये सोच लो कि अगर आप अपने ख़ानदान में इकलौती लड़की हो ना, तो सोच लेना भाई, अगर लड़के वालों को पता लगा ना कि आप इकलौती लड़की हो, तो भाई उनकी डिमांड जो नॉर्मल थी ना वो हाई होने लग जाएंगी। भाई इकलौती लड़की है ना, इकलौती लड़की, अच्छा ही मिलेगा भाई। लड़की का बाप इतना अच्छा कमाता, भाई इतना अच्छा कमाते हैं, भाई अच्छा मिलेगा। अरे गधो, तुम्हें उन सब चीज़ों से यार ये नहीं है आज के टाइम में कि आपको लड़की एक अच्छी मिल रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, अपने पैरों पे खड़ी है, और क्या चाहिए। दहेज का क्या करोगे फिर? तो दहेज में हमें लगता है कि भाई एक नीला ड्रम हमें भी लेकर जाना चाहिए, मेरठ वाली मुस्कान की तरह। अरे यार सीधी सिंपल सी बात है, लड़की लोग क्या रखा है दहेज में, कितने दिन चलेगा वो दहेज आपका है। फिर ये लोग उसी में राजी होते हैं जब आप अपने लड़के की शादी करो 25 या 30 लाख का दहेज लेके, फिर दूसरे दिन ना आपकी बहू और बेटे कोर्ट में ही दिखेंगे। अरे सुधर जाओ इंडिया वालों, थोड़ा बहुत तो सुधर जाओ यार, इतने केसेस देखकर भी आप नहीं सुधर रहे, हद है यार। इसीलिए भाई मेरा तो यही है भाई, मुझसे कोई पूछता ना कि भाई क्या हुआ, अरे लड़का फाइनल हुआ, तब मेरा एक ही जवाब होता है, नहीं भाई मेरे पापा खरीद रहे हैं, जब फाइनल डील हो जाएगी तो मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। अब गाइस क्या करें, वो लोग बिकने को तैयार है तो हम लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, सीधी सिंपल सी बात है ना भाई। आजकल जो रिश्ते हैं ना वो पैसों से ही जुड़ रहे हैं, ये मेन पॉइंट है। आपके पास पैसा है ना, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है। एक बार को ना गाइस हम कहते हैं ना कि भाई नहीं, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है कि दहेज वहेज नहीं चल रहा भाई, बहुत बहुत चल रहा है भाई। एक आध ही जो लड़का होगा वो भाई ये बोलेगा कि भाई मुझे लड़की चाहिए, नहीं नहीं। और भाई लड़के वालों की, भाई हमें लड़के की हाइट इतनी चाहिए, लड़की इतनी वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, या वो खुद ना डबल बैटरी और सिंगल पावर हो, है ना भाई, यही हो रहा है ना भाई। ये बताइए और किस किस की लाइफ में ये सब हो रहा है। चलिए ये तो मैंने थोड़ी सी अपनी पर्सनल जो चीज़ें थी वो आप लोगों से शेयर कर दी थी। अब चलिए मैं आती हूँ यहाँ पर जो इसके पापा होते हैं जो गौरवी के, वो अपनी वाइफ को समझा देती कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। उनकी वाइफ भी अपना सिर हाँ में लाती और कहती हैं ठीक है मैं देख लूँगी। फाइनली गाइस जो ईशल के घर और गौरवी के घर सभी लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत थी। भाई ये मॉर्निंग नहीं थी, दो दिलों की शादी वाला दिन था, जहाँ दो दिल हमेशा के लिए एक होने वाले थे। यहाँ जो गौरवी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी जो आरजू होती है वो उसके कमरे में आती है। हाँ उस टाइम 11 बज रहे थे। तभी हमारी जो आरजू होती है वो कहती है मैडम आपने भाभी को कॉल क्यों नहीं किया है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे उनकी कॉल आ रही है। तभी हमारी जो आरजू होती है वो कहती है फ़ोन कहाँ है तेरा। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है मेरा फ़ोन, और वो फ़ोन की साइड जाती है। यहाँ हमारी जो जोजो होती है वो आती है और कहती है हाय गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तू तो दूर रहे मुझसे। तभी जो जोजो होती है वो कहती है क्यों, भाभी आने वाली तेरे क्लोज। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है शांत हो जा, पिटेगी क्या मुझसे। यहाँ जो हमारी जोजो होती है वो कहती मुझे तो ऐसे ही लगा, दूर तो ऐसे ही बाहर ही थी मुझे। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती बकवास बंद कर अपनी। या हमारी जो जोजो होती है वो कहती हाँ मेरी बातें तब तुझे बकवास ही लगेंगी। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो अपना फ़ोन देखती है। सच में जो डॉक्टर ईशल थी उसकी काफ़ी मिस कॉल थी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ओ माय गॉड यार मैं कितनी पागल हूँ। तभी जो जोजो होती है वो कहती क्या हुआ, और आरजू भी डर जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मैं इतनी डफर लड़की हूँ यार, अपनी शादी वाले दिन अपनी वाइफ को नाराज़ कर दूंगी। तभी जो आरजू होती है वो कहती क्या हो गया, कर ले कॉल, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जो जोजो होती है वो कहती हुआ क्या। तभी जो आरजू होती है वो कुछ कहती है खुद पूछ लीजिए आप अपनी फ्रेंड से। और यहाँ जो आरजू होती है वो नीचे जाती है और कुछ काम वगैरह अपनी बुआ जी के साथ कराने लगती है। यहाँ जो गाय होती है वो तो फुल मस्ती में थी यार। तभी जो आरजू होती है वो कहती ज़िंदगी तो इसकी बढ़िया चल रही है। यहाँ हमारी जो गायों की माँ होती है वो कहती है अरे तुम्हें पता है ना उसका। और यहाँ से वो फिर से अपने वगैरह काम करने लग जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को कॉल करती है, पर जो डॉक्टर ईशल थी वो बिज़ी हो जाती है यहाँ पर अपने कुछ काम्स वगैरह में। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो कहती कॉल पिक नहीं कर रही है यार, मुझे जाना होगा। तभी जो जोजो होती है वो कहती पागल है क्या, ऐसे नहीं जाते, अब शगुन होता है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती अरे यार कुछ नहीं होता, और वो नीचे जाती है। तभी यहाँ पर जो उसकी दादी बू आती है वो गौरवी
के ऊपर डांटती हैं और कहती गौरवी कहाँ जा रही हो तुम। तभी जो गौरवी होती है वो दादी बुआ की तरफ देखती है और कहती दादी बुआ मुझे थोड़ा सा काम है। तभी जो उसकी दादी बुआ हैं वो अपनी जो लाठी होती है ना जिससे चलते हैं बड़े बूढ़े, वही थी। अब मुझे नहीं पता गाइस उसे छड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो थोड़ा सा आप इग्नोर कर देना, मेरी ये मिस्टेक है भाई, हर चीज़ नहीं पता होती मुझे, मैं भी इंसान हूँ, भूल जाती हूँ। यहाँ हमारी जो गौरवी की मम्मा होती है वो आती है और वो कहती है गौरवी कहाँ जा रही हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है माँ वो मैं थोड़ा सा काम था। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है गौरवी बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं जाना, तुम्हारे हल्दी लग चुकी है, ऐसे नहीं जाते। तभी जो गौरवी होती है वो कहती माँ कुछ नहीं होता। तभी जो गौरवी के पापा होते हैं और यहाँ गौरवी के नानू और नानी ये लोग भी थे, तभी वो कहते नहीं गौरवी कहीं नहीं जाओगे। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती नानू आप भी। तभी जो इसके नानू होते वो कहते हाँ, और यहाँ से गौरवी होती है वो फिर से अपने रूम में चली जाती है। तभी जो की तरफ देखो गौरवी कहती यार मेरी फैमिली वाले तो मुझे जाने ही नहीं दे रहे। तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती मैंने तो उससे कहा था ना, तू ही नहीं सुन रही थी। यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती यार मुझसे मेरी उनसे बात नहीं हुई है, वो गुस्सा हो जाएंगी। तभी जो होती है वो कहती नहीं होंगी, उन्हें भी पता है कि घर में कितना काम है और तू बिज़ी होगी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है अरे यार फिर भी मुझे उनसे बात करनी थी। तभी जो होती है वो कहती कुछ घंटे का और वेट कर ले, फाइनली जा ही रहे हम उन्हें लेने। और यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती है और वो ध्यान जो को हक कर लेती है, कहती जो फाइनली मेरी ईशल मेरे होने वाली है। तभी जो होती है वो कहती हाँ तेरी ईशल तेरी होने वाली है। या हमारी जो होती है वो यार गौरवी के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, फाइनली उसकी फ्रेंड को उसका प्यार मिल रहा था। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी की मम्मा होती है वो अपने जो गौरवी की नानी होती है उनसे कहती हैं कि भाई और भाभी कब आने वाले हैं। तभी वो कहते हैं अरे वो आते होंगे। तभी वो जहाँ पे जो गौरवी की दादी बुआ होती है वो कहती है अरे भात भी तो पहनना है। तभी यहाँ पे जो उसकी मम्मी होती है वो कहती है हाँ भात वगैरह तो हम यहीं पहनेंगे, बस वहाँ तो बस शादी के लिए ही तो जा रहे हैं। तभी जो उसके नानू होते हैं वो कहते हैं हाँ भात वगैरह की जो भी रस्म है वो यहीं। अब गाइस देखो हमारे यहाँ तो भात ना शाम के टाइम ही पहना जाता है, बट मैंने देखा कुछ जगहों पे ना यूपी साइड आई थिंक मॉर्निंग के टाइम पहना जाता है, शादी से एक दिन पहले। बट यार हरियाणा में तो यहाँ शादी वाले दिन ही पहना जाता है, वो भी शाम के टाइम। और आई थिंक इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ हरियाणवी भी मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी यूपी की शादी अच्छी तरह से ना अटेंड नहीं की है। यहाँ तक कि हम खुद यूपी से बिलोंग करते हैं, पर हमने नहीं किया यार शादी अटेंड। यहाँ हम देखते हैं जो हमारे गौरवी के नानू होते हैं वो गौरवी के पापा से कुछ बातें वगैरह करने लगते हैं। यहाँ जो गौरवी के नानू होते हैं वो कहते हैं हाँ पंडित मैं खुद हूँ, मैं ही शादी कराऊंगा बच्चों की। तभी जो गौरवी के पापा होते वो कहते अरे आप किसी और को बोल देते। तभी जो उसके नानू होते वो कहते नहीं मैं खुद कराऊंगा अपनी बच्चियों की शादी। यहाँ उसके नानू ही उनकी शादी कराने वाले थे। अरे यार वो थे अब पंडित जी तो वो कर सकते थे ये काम। और यहाँ थोड़ा सा टाइम और निकलता है। इधर गाइस हम देखते हैं जो हमारी गौरवी होती है वो अपनी मम्मा के पास आती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है गौरवी तुम बेटा पार्लर के लिए निकलो जल्दी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ओके। और यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है हाँ और डॉक्टर ईशल से तो बिल्कुल भी मिलने मत जाना वरना गौरवी तुम मेरे हाथ से पिट जाओगी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मम्मा पार्लर भी आप लोगों ने अलग किया तो मैं कैसे उनसे मिलने जाऊँगी। तभी वो कहती हाँ और आरजू को बुलाती है। तभी जो आरजू होती है वो कहती जी बुआ जी। तभी जो उसकी बुआ जी होती है वो कहती हैं आरजू तुम जाओ और ध्यान रखना मैंने तुमसे क्या किया है क्या बोला है। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है हाँ और अपने भी कपड़े लेकर जाना। तभी जो आरजू होती है वो कहती हाँ। तभी वो कहती गायू कहाँ है। तभी जो आरजू होती है वो कहती वो तो पार्लर गई। तभी जो गौरवी होती है वो कहती हद है यार हम लोग पार्लर के लिए निकले और ये पार्लर भी पहुँच गई। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती हाँ आपकी बहन जो है आपकी थोड़ी ना शादी इसी की है। तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। फाइनली जो हमारी गौरवी और आरजू होती है पार्लर के लिए निकलते हैं जो ऑलरेडी पार्लर में ही थे। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो कहती यार एक बार मैं उनसे मिला हूँ। तभी जो आरजू होती है वो कहती यार बड़ों की बात मान लिया कर, बुआ जी ने बोला है तो नहीं। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती तू मेरी बहन नहीं है। तभी जो आरजू होती है वो कहती नहीं हूँ तेरी बहन। और ये बहन बहन वाली लाइन कह के ना मुझे ब्लैकमेल करना बंद कर, पता नहीं क्या क्या करवा ली थी तू ये बहन बहन कह के। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती खड़ूस कहेंगी। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है वो कहती कुछ भी बोल ले पर मैं कुछ भी नहीं करने वाली तेरी हेल्प। और यहाँ फाइनली लोग अपने पार्लर जाते हैं। यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल थी वो पार्लर पहुँच चुकी थी मीहू के साथ और उनका तो आधे से ज़्यादा मेकअप हो भी चुका था। तभी जो मीहू होती है वो यहाँ
खुद रेडी हो रही थी, तभी जो जोजो की उनके पास कॉल आती है। तभी जो मियू होती है वो कहती है यार तुम मुझे कितनी बार कॉल करोगी। तभी जो जोजो होती है वो कहती है हेलो, टोन नीचे। तभी जो मियू होती है वो कहती है बेबी मैं तो मजाक कर रही थी। तभी जो जोजो होती है वो कहती है बट मैं मजाक नहीं कर रही थी। तभी यहाँ पे जो मियू होती है वो कहती है यार आज तो तुम्हारी फ्रेंड की शादी है, तो तुम इतना गुस्से में क्यों। तभी जो हमारी जोजो होती है वो कहती है मेरा दिल कर रहा है गुस्सा करने का, आपके अलावा मैं किस पे गुस्सा करूँगी। यहाँ हमारी जो होती है वो थोड़ी सी बात और करती है। यहाँ जो मियू होती है वो कहती है हाँ बस ईशल को थोड़ा टाइम और लगेगा और हम लोग सीधा वहीं पहुँचेंगे मेनू पे। तभी यहाँ पर हमारी जो होती है वो कहती है ठीक है, और यहाँ से वो कॉल कट कर देती है। यहाँ हमारी जो गौरवी थी उसका भी मेकअप स्टार्ट हो गया था। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे सिंपल ही मेकअप चाहिए, मैं आपको जैसा बता कर गई थी। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है हाँ जैसा ही कह रही वैसा ही कर दीजिए, और वहाँ वो दूसरी साइड चली जाती है क्योंकि उसे भी रेडी होना था। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर हृदय और त्यान और जही ये लोग मेनू पे पहुँच चुके थे। यहाँ शादी थी, अब उनकी शादी भाई ताजमहल में थी, और ये ताजमहल में होने वाली फर्स्ट शादी थी, तो भाई एक्साइटमेंट तो बनती थी भाई। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी का घर होता है, यहाँ पर उसके मामा वगैरह आ जाते हैं और यार यहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत होता है। अब यहाँ जो भात पहनाने वाली रस्म होती है वो स्टार्ट होती है। अच्छे से सभी लोग जो भात वगैरह होता है वो पहनते, यो गौरवी के यू मीन फैमिली वाले थे वो पहनते, और यहाँ गौरवी के लिए भी कुछ गोल्ड्स की चीज़ें आई हुई थी। अब भाई आती हैं भाई भांजी के लिए, हाँ इतना तो मुझे पता ही है। यहाँ हम देखते हैं अच्छे से भात वगैरह की रस्म होती है वो होती है। तभी यहाँ पर जो गौरवी की नानी होती है वो कहती है हाँ तो अब थोड़े टाइम बाद हम लोग निकले। यहाँ हम देखते हैं कुछ घंटे और बीतते हैं। इधर गाइस हम सीन दिखाते हैं भाई, हाँ क्यान के घर का। क्यान अपने घर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी यहाँ पर उसके जो मॉम डैड होते हैं, अब भाई क्यान तो आपको याद होगा। क्यान कौन है भाई, जिसे डॉक्टर ईशल की शादी हो रही थी और डॉक्टर ईशल उससे प्यार करती थी, ये वही क्यान है। हाँ भाई वो वापस आ चुका था आगरा। तभी यहाँ पर जो क्यान होता है वो अपनी माँ से बहुत गुस्से में बात कर रहा था और कहता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ईशल ठीक हो चुकी है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो क्यान की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लेना देना अगर ईशल ठीक हो चुकी है। तभी जो उसके पापा की तरफ क्यान देखता है और कहता है क्यों नहीं लेना देना है, मैं उससे प्यार करता था। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा वही प्यार, उस लड़की के पैर क्या ख़राब हुए तुम उससे छोड़कर चले गए, कैसे भूल गए कि क्या तुम, और तुम्हें आज पता लगा कि उस लड़की की शादी और वो ठीक हो चुकी है तो तुम दौड़ते हुए आ गए इंडिया। यहाँ जो क्यान की माँ होती है वो कहती बेटा उस लड़की को भूल जा और उसकी शादी हो जाने थे। तभी यहाँ पर जो क्यान होता है वो कहता है ऐसे वो किसी से शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती थी, और यहाँ से जो क्यान होता है वो निकल जाता है। यहाँ जो क्यान के मॉम डैड होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जो क्यान की माँ होती है वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम उसे रोक क्यों नहीं रहे। तभी जो क्यान के पापा होते हैं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हारा बेटा, तुम रोको उसे और आगे कोई भी प्रॉब्लम होगी तुम लोग फेस करना, और यहाँ से वो अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो क्यान की माँ होती है वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। इधर गाइस हम देखते हैं कुछ घंटे और बीतते हैं। जो गौरवी होती है वो रेडी हो चुकी थी। यहाँ हमारी जो आरजू होती है वो भी रेडी होकर आ जाती है और जोजो भी। तभी जो जोजो और आरजू दोनों यार गौरवी को देखते, गौरवी बहुत प्यारी लग रही थी। तभी यहाँ पर जो हमारी जोजो होती है वो अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है गौरवी यार डॉक्टर ईशल तुझे देखकर आज कैसे अपने आप को संभालेंगी, हाय वो ही जाने। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती यार चुप हो जाओ मुझे तो उन्हें देखना है। तभी जो आरजी होती है वो कहती बस जाने ही वाले। फाइनली गाइस ये लोग निकल जाते पार्लर से। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है हम लोग पहुँच चुके हैं गौरवी, तो मेनू पे आ जाओ बेटा। और यहाँ से जो गौरवी होती है वो कहती ठीक है। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल थी वो भी रेडी हो चुकी थी, और यहाँ से जो मियू होती है वो भी, और यहाँ उन्हें लेने के लिए हृदय आया हुआ था। तभी जो हृदय होता है वो डॉक्टर ईशल को देखता है और यार हृदय कहता है यार ईशल तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो यार, किसी की नज़र ना लगे, और वो कुछ पैसे लेता है और यहाँ जो पैसे थे वो बाहर जो पार्लर की वॉचमैन अंकल थे उन्हें दे देता है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो हृदय को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच हृदय, तुम्हारे तो मुझे मेरी शादी में मेरे भाई की कमी नहीं लगी। तभी जो हृदय होता है वो कहता है यार तू क्यों ईशान को याद रख रही है, आज तेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट दिन है और मैं हूँ
हूँ तो फिर तू उसे याद क्यों कर रही है। यहाँ जो हमारी ईशल की मम्मा होती है वो हृदय को कॉल करती हैं कि बेटा टाइम ज़्यादा हो रहा है, ईशल को लेकर आओ। और यहाँ से जो हृदय होते हैं वो कहते चलो आंटी की कॉल आ चुकी है और गुस्सा हूँ आंटी से पहले हमें चलना चाहिए। और फाइनली गाइस जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो लेकर निकल जाते हैं ईशल को। यार ईशल बहुत प्यारी लग रही थी। और फर्स्ट टाइम जो हमारी मीहू होती है वो देख रही थी कि यार ईशल कितनी ज़्यादा खुश है। तभी जो मीहू होती है वो कहती है यार सच में तो इतनी प्यारी लग रही है, मुझे तो ये समझ में आ रही है यार गौरवी कैसे संभालेगी अपने आप को। तभी जो गौरवी का नाम सुनते ईशल की फेस पर और प्यारी सी स्माइल आ जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो पहुंच जाती है। यहाँ उसके मॉम डैड उसका वेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है उसकी मम्मा उसे देखती है, यार गौरवी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है तभी वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है और यहाँ उसकी मम्मा उसकी बलाएँ लेती है और यहाँ उसे ले जाकर एक रूम में बैठा दिया जाता है। तभी हमारी जो गौरवी होती है वो यहाँ कहती मम्मा डॉक्टर ईशल आ गई। तभी यहाँ पर जो उसकी मम्मा होती है वो कहती नहीं आई है अभी वो। और यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है आ जाएंगी वो। इधर गाइस हम देखते हैं थोड़े टाइम में यहाँ जो डॉक्टर ईशल थी वो भी पहुँच जाती है। और यार गायू तो फुल मस्ती कर रही थी। अब भाई ये बारात लेकर आए तो भाई मस्ती ना हो। यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो गौरवी को बुलाती है और उसके बाद जो सारी रस्में होती हैं आई मीन गौरवी का पहले अच्छे से तिलक वगैरह किया जाता है और जो नाक पकड़ने की रस्म होती है वो भी डॉक्टर ईशल की मम्मा करती है। फाइनली जो रिबन काटने वाली रस्म होती है वो भी कराई जाती है। फाइनली गाइस बारात लेकर ये लोग आ चुके थे। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो यहाँ आरजू को देखती है और कहती है यार वो अभी तक क्यों नहीं आई है। तभी जो आरजू होती है वो कहती है बस शांत होकर बैठ जा। इधर गाइस हम देखते हैं जो डॉक्टर ईशल थी वो पीछे वाले रास्ते से आ चुकी थी और वो भी एक रूम में ही बैठी हुई थी। यहाँ जो मीहू होती है वो कहती यार मैं भी आती जोजो से मिल के। तभी जो गौरवी होती है वो कहती मुझे अकेला छोड़ कर जा रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी का नाम लेते हुए मीहू कहती यार मैं देख कर तो आऊँ और यहाँ से वो चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो गायू होती है वो ईशल की मम्मा के पास जाती है और कहती है आंटी भाभी कहाँ है। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती बेटा आ गई है वो रूम में है। और यहाँ से जो गायू होती है वो जाती है सीधा डॉक्टर ईशल वाले रूम में। यार डॉक्टर ईशल बहुत प्यारी लग रही थी। तभी जो गायू होती है वो उन्हें देख कर वहीं डोर पर खड़ी रह जाती है। तभी जो ईशल होती है वो अपनी नज़र उठाती है यार गायू भी बहुत सुंदर लग रही थी। तभी हमारी जो गायू होती है उसे ईशल अपने हाथों से बुलाती है कि आओ इधर। तभी जो गायू होती है वो जाती है और वो कहती आप कितने प्यारे लग रहे हो। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो गायू का हाथ पकड़ती है, कहती है आप भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। और यहाँ जो गायू होती है वो कहती है कहीं मेरा ड्रीम तो नहीं है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है अच्छा ये लाइन सुन सुन के मैं थक गई हूँ। गौरवी बोलती है तुम भी स्टार्ट हो गई हो। तभी जो गायू होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी जो ईशल होती है वो कहती क्या होगा। और यहाँ वो कहती अरे तुम्हारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तभी जो गायू होती है वो कहती बस चुप करें आप। और यहाँ वो डॉक्टर ईशल को हक कर लेती। तभी जो ईशल होती है वो यार देखती गायू सच में रो रही थी। तभी जो ईशल होती है वो कहती अच्छा आज इतना खुशी का दिन और तुम रो रही हो। तभी जो गायू होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कोई ना नामुमकिन जैसी चीज़ मुमकिन हो गई है। तभी जो गौरवी होती है उसका नाम लेती है। गायू कहती है पता है आपको दी आपके लिए कितनी तड़पी हैं। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ मुझे सब पता है। और हाँ ये रोना बंद करो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू पसंद नहीं, और रोना बिल्कुल बंद करो। तभी जो गायू होती है वो कहती है हाँ फिर हमारी सेल्फी ख़राब आएंगी ना। तभी जो आरजू होती है वो भी आती है। यार सच में डॉक्टर ईशल बहुत प्यारी होती है, सभी लोग आते हैं यहाँ डॉक्टर ईशल से मिलने के लिए। तभी जो गायू होती है वो कहती है अरे मुझे अपनी भाभी के साथ पिक्स लेनी थी, आप लोग क्यों आए। तभी जो आरजू होती है वो कहती है हाँ तेरी भाभी है और किसी की तो भाभी नहीं है, फाइनली तो इन्हें अपने घर ही लेकर आ रही है। तभी जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई हमारी ईशल को आप अपने घर ले जाने वाले हो। तभी यहाँ पे जो मीहू होती है वो कहती है हाँ और आरजू को आप अपने घर लेकर आने वाले हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक और होती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो आरजू होती है वो गौरवी के रूम में चली जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है तू उनसे मिलकर आई, कैसी लग रही थी वो। तभी जो आरजू होती है वो कहती शांत रहे बाद में बात करेंगे, और देखती रह जाएगी इतनी प्यारी लग रही है वो। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो भी आती है और वो अपनी बहन की भी तारीफ़ बहुत ज़्यादा करती है और कहती है नहीं बट आप ना भाभी से ज़्यादा सुंदर नहीं लग रहे। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे लगना भी नहीं है, मुझे पता है वो बेस्ट है।
और यहाँ थोड़ी बहुत बात और होती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ये गायु कहाँ गई। तभी वो कहती है अरे वो कैमरामैन को ढूंढने गई यार, उसे कुछ शूट कराना है ईशल के साथ। तभी जो हमारी गायु होती है वो कैमरामैन को लेकर आती है फिर से ईशल वाले रूम में। और वो यार कुछ पोज वगैरह, भाई उसके अरमान थे वो अपनी भाभी के साथ पोज वगैरह कुछ वीडियोस वगैरह शूट करवाती है। और यहाँ वो कहती है अरे मेरे बालों की सेटिंग फिर से बिगाड़ दी आपने। तभी जो ईशल होती है वो हंसने लग जाती है और कहती है आओ मैं तुम्हारी सेटिंग ठीक कर देती हूँ। अब यार जो गाय होती है ना भाई, इसकी फेवरेट लाइनें होती है। कभी भी वो फ़ोटो लेने से पहले ये लाइन तो ज़रूर बोलेगी अरे मेरी बालों की सेटिंग तो मैं ठीक कर लूँ। ये उसकी फेवरेट लाइन थी और उसे आदत थी ये लाइन बोलने की। जब भी वो सेल्फी या फ़ोटो क्लिक करती थी उसकी सेम यही लाइन होती थी। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है वो देखती है यार गौरवी के रूम में कोई एंटर हुआ है। तभी जो आरजू होती है वो यहाँ, अब यार डॉक्टर ज्ञान उसने देखे नहीं थे। तभी वो कहती आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी नज़र उठाती और वो बिल्कुल हैरान रह जाते। तभी जो हृदय होता है वो भी यार इधर ही आ रहा था। तभी वो देखता है ज्ञान आया है और वो कहता है ज्ञान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो आरजू होती है वो सुनती है ज्ञान। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो तो बस साइलेंट हो चुकी थी कि ये हुआ क्या है, डॉक्टर ज्ञान यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी जो ज्ञान होते हैं वो कहते हैं मुझे गौरवी से कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पास ज्ञान पहुँचते उससे पहले हृदय बीच में आ जाता है और कहता है कोई बात नहीं करोगे तुम गौरवी से, और तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम जाओ यहाँ से। तभी जो हृदय होते वो बहुत गुस्से में थे। आज उससे जो हृदय होते वो कहते हैं हृदय शांत रहिए क्या हुआ है। तभी यहाँ पर जो हृदय होता है वो कहता है आरजू तुम थोड़ा साइड हो, मुझे इससे बात करने दो। तभी जो ज्ञान होता है वो कहता है यार मेरी बात समझ, मुझे गौरवी से बात करनी है, मुझे डॉक्टर ईशल को लेकर कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पर जो हृदय होता है वो एक मुक्का मारता है यहाँ पर ज्ञान के फेस पर और कहता है ईशल का नाम भी मतलब अपने मुँह से। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो डॉक्टर हृदय को आकर रोकती है और कहती है हृदय शांत रहो, क्या बात करनी है डॉक्टर ज्ञान आपको। तभी जो ज्ञान होता है वो कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। तभी यहाँ पर जो हृदय होता है वो कहता है क्या बात करनी है तुम यहीं करो, और मैं तो ये कहता हूँ शादी की बात करना तुम बात। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है आरजू तो हृदय को लेकर जा। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है वो गौरवी की तरफ देखती है। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है आरजू लेकर जा, और आरजू यार डॉक्टर हृदय को लेकर जाने लगती है। तभी जो हृदय होते हैं वो कहते हैं आरजू तुम पागल हो रही हो क्या, मुझे यार बात करने दो। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है वो कर लेगी बात, और वो वहाँ से लेकर उससे चली जाती है। इधर जो डॉक्टर ज्ञान होते हैं वो यहाँ गौरवी से कहते हैं गौरवी मैं ईशल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो यार ज्ञान को देखती है और कहती है आप उनसे प्यार करते हो। तभी जो ज्ञान होता है वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और यार मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती, और हो ना हो ये शादी वो मजबूरी में कर रही है। तभी जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ज्ञान की तरफ देखती है और कहती है आपको ऐसा लगता है वो ये शादी मजबूरी में कर रही है। तभी यहाँ पर जो हमारी ज्ञान होता है वो कहता है हाँ यार क्योंकि मैं उसका पहला प्यार हूँ। तभी जो गौरवी होती है वो शांत पड़ जाती है क्योंकि यार बात तो ठीक थी। तभी जो ज्ञान होता है वो कहता है प्लीज़ यार तुम ये शादी मत करो, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी, और हाँ मुझे पता है उसके दिल में आज भी मैं ही हूँ। तभी जो गौरवी होती है वो बस चुप थी। यहाँ हम देखते हैं जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जो ज्ञान होता है वो कहता है तुम करती हो उससे प्यार, पर वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे कॉलेज टाइम से ही जानता हूँ। और ऐसा हो सकता है वो बहुत सारी बातें यहाँ गौरवी को कह देता। गौरवी शांत हो जाती है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। यहाँ जो ज्ञान होता है वो अपने हाथ जोड़ने लगता और कहता है प्लीज़ मुझे एक बार ईशल से बात करने दो यार प्लीज़, मैं उसे मना लूँगा। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है नहीं यार। गौरवी बिल्कुल शांत हो चुकी थी क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अगर ये जो ज्ञान कह रहा है वो सच हुआ, कहीं डॉक्टर ईशल उससे दूर ना हो जाए। इतनी मुश्किल से तो उन्हें उसे डॉक्टर ईशल मिली थी और अब उनकी शादी भी वाले दिन ऐसा हो रहा है। तभी जो ज्ञान होता है वो कहता है एक बार मुझे उससे बात कर लेने दे यार प्लीज़। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ओके आप उनसे बात कर लीजिए, और यहाँ जो ज्ञान होता है वो उसी रूम में होता है, और यहाँ से जो गौरवी होती है वो जाती है सीधा ईशल वाले रूम में। वहाँ उस टाइम आरजू थी और ईशल यहाँ बस बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो हमारी डॉक्टर मियो होती है वो गौरवी के सामने आती है और कहती है तुम कहाँ यहाँ आ रही हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है मुझे उनसे बात करनी है।
तभी जो मियू होती है वो देखती है यार ईशल, गौरवी की आंखों में आंसू और वो कहती गौरवी तुम रो रही हो। तभी जो ईशल होती है वो ये बात सुनती है और वो भी खड़ी हो जाती है और कहती क्या हुआ गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है कुछ नहीं डॉक्टर मियू, आरजू आप लोग रूम से बाहर जाइए। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है उसे तो पता ही था और वो मियू का हाथ पकड़ती है। तभी जो मियू होती है वो कहती है आरजू क्या हुआ, ये इतनी सैड क्यों है। तभी जो हमारी आरजू होती है वो कहती चलिए और वो वहाँ से उन्हें लेकर चली जाती है। इधर जो गौरवी होती है वो आती है। तभी जो ईशल होती है वो देखती है जो गौरवी का चेहरा था वो उतर चुका था पूरा। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू एपिसोड के साथ बहुत जल्द। अब गाइस सुनना बहुत दिलचस्प होगा, क्या गौरवी और ईशल की शादी होगी या कुछ ऐसा मोड़ लेगी इनकी लव स्टोरी। वो तो आप मेरे साथ सुनते ही रहिए भाई, क्या होने वाला है इनकी लव स्टोरी में। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।